हेलो एवरीवन, वेलकम टू ट्रेड विद सनी। आइए आज के इस वीडियो में डिस्कस कर लेते हैं कि निफ्टी के जो मेजर इंडेक्सेस हैं उनके क्या इंपॉर्टेंट लेवल्स रह सकते हैं। जनरली जो हमारा वीकली वीडियो आता है वो 15 टू 20 डेज के बाद आता है, जिसमें हम ये बताते हैं कि निफ्टी के जो मेजर इंडेक्सेस हैं उनके क्या इंपॉर्टेंट लेवल्स रह सकते हैं। लास्ट वीडियो जो हमारा इशू हुआ था वो 14 फरवरी को हुआ था, जिसमें हमने कुछ लेवल्स का डिस्कशन किया था। आइए जान लेते हैं कि हमने क्या कहा था और आगे क्या हो सकता है उनके बारे में एक बार बात कर लेते हैं। ये जो मेजर इंडेक्सेस हैं इनके थ्रू ही आपका पोर्टफोलियो मैनेज होता है कि किन सेक्टर्स में बाइंग आ रही है या किन सेक्टर्स पर सेलिंग प्रेशर बना हुआ है। आइए चलते हैं सीधा चार्ट पर, देखते हैं हमने क्या डिस्कशन किया था। देखिए, शुरुआत करते हैं निफ्टी के आईटी सेक्टर की। ये निफ्टी का आईटी सेक्टर है, वीकली चार्ट है। इस वीकली चार्ट में हमने जब अपना वीडियो इशू किया था 14 फरवरी को, तो इस कैंडल के बाद किया था और कहा था कि अगर इसके नीचे हमें कोई क्लोजिंग कैंडल मिलती है तो फिर हमारा पहला टारगेट ये होगा और सेकंड टारगेट हमारा ये होगा। साथ में ये भी बोला था कि ये जो ट्रेंड लाइन चली आ रही है बार बार इस ट्रेंड लाइन से सपोर्ट ले रहा है। आप देखिए, ये फिर से इस वीक इसने इस ट्रेंड लाइन का सपोर्ट लिया है। अब सपोर्ट लिया है तो ये सपोर्ट जो है सस्टेनेबल होगा या नहीं होगा वो इस वीक में पता चलेगा। वो कैसे पता चलेगा, आइए एक बार देख लेते हैं। देखिए, अगर ये आईटी सेक्टर का इंडेक्स, अगर आईटी सेक्टर इंडेक्स आपका 38,700 के ऊपर निकलता है तो ही आपकी कोई बाइंग पोजीशन बनेगी। ये जो प्राइस मैंने यहाँ पर डाला है 38,000, ये देखिए जो आईटी सेक्टर का जो अपसाइड का मोमेंटम शुरू होगा वो सिर्फ तभी होगा जब ये 38,700 के ऊपर निकलता है। अगर 38,700 के ऊपर जाता है तो आप एक स्विंग ट्रेड के लिए इसमें आ सकते हैं, जिसका टारगेट होगा 40,231। मतलब ये यहां तक जाने की कोशिश करेगा। चांसेस ज़्यादा क्या हैं? चांसेस ज़्यादा हैं कि ये यहां तक शायद पहुंचे ही ना। देखिए, मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं, समझने की कोशिश करिएगा। यहाँ से फॉल हुआ, यहाँ पर ही थोड़ी देर के लिए रुका, यहाँ पर एक एम पैटर्न टाइप इसने बनाया, बनाने के बाद ये नीचे गया सपोर्ट पर। इसमें एक बाइंग आई है। एक्चुअली ये बाइंग नहीं होती, ये प्रॉफिट बुकिंग होती है कि मैक्सिमम लोगों ने जिन्होंने यहाँ पर इसको शॉर्ट किया होगा वो यहाँ पर आकर कहीं ना कहीं तो अपना प्रॉफिट बुक करेंगे। तो इसमें बाइंग कब पता चलेगी? इसमें बाइंग का पता तब चलेगा जब ये 38,700 के ऊपर सस्टेन करता है तो ही बाइंग का पता चलेगा। अदरवाइज क्या होगा, ये कुछ टाइम ना इस रेंज में बिताने की कोशिश करेगा, नीचे में ट्रेंड लाइन का सपोर्ट लेता रहेगा और ऊपर में इसका रेजिस्टेंस फेस करेगा और आपका टाइम खाता रहेगा। ठीक है, तो अब ये था हमारा अपसाइड का मूव। अगर इसके ऊपर जाता है तो ही कोई अपसाइड का मूव मिलेगा। अदरवाइज क्या होगा कि जिस दिन भी आपको इस हॉरिजॉन्टल लाइन के नीचे कोई क्लोजिंग कैंडल मिल जाए, डे की बात कर रहा हूं, इंट्राडे की बात नहीं कर रहा हूं, डेली बेसिस पर अगर इसके नीचे कोई क्लोजिंग कैंडल मिलती है 37,200 के नीचे कोई कैंडल मिलती है तो वो सेलिंग प्रेशर में कन्वर्ट कर देगा इसको, और उस केस में आपका जो पहला टारगेट निकल कर आएगा वो 34,600 का निकल कर आएगा और दूसरा टारगेट आपके पास निकल कर आएगा 32,600। तो मतलब पहले टारगेट में ही आपके पास देखिएगा 3,000 पॉइंट्स के आसपास का टारगेट आ जाएगा। तो ये ऐसा नहीं है कि एक ही दिन में आ जाते हैं, ये वीकली टारगेट्स होते हैं। तो वीकली टारगेट्स में टारगेट्स को हिट होने के लिए एटलीस्ट 15 टू 20 डेज का टाइम लगता है। इसीलिए जो वीडियो आता है 15 टू 20 डेज के बाद आता है, जिसमें ये पता चल जाए किन सेक्टर्स में बाइंग आई है या किन में अभी हमारे टारगेट्स आने बाकी हैं। तो सिंपल सा डिस्कशन रखते हैं कि बाइंग साइड आप तभी देखेंगे जब ये 38,700 के ऊपर जाता है तो ही आप बाइंग साइड में जाएंगे और टारगेट रखेंगे 40,200 का। डाउन साइड का ट्रेड आप सिर्फ तभी लेंगे जब डेली बेसिस पर आपको 37,300 के 200 के नीचे कोई क्लोजिंग 300 के नीचे कोई क्लोजिंग कैंडल मिलती है डेली बेसिस पर, तो ही आप डाउन साइड की ट्रेड लेंगे और उसमें आपका पहला टारगेट निकल कर आएगा 34,550 और दूसरा टारगेट आपके पास निकल कर आएगा 32,600 का। ये दो टारगेट्स के लिए आप डाउन साइड का प्ले कर सकते हैं। नेक्स्ट सेक्टर की बात करते हैं। नेक्स्ट सेक्टर हमारे पास है एफएमसीजी सेक्टर। देखिए, इस एफएमसीजी सेक्टर्स में हमने आपसे क्या कहा था, हमने जब अपना लास्ट वीडियो बनाया था तो इस कैंडल के आसपास बनाया था 10 फरवरी के आसपास, मतलब 14 फरवरी को हमारा वीडियो आया था। उसमें हमने कहा था कि ये हमारा एक सपोर्ट बना हुआ है, इस सपोर्ट पर ये रुक सकता है। आप देखिए, इस सपोर्ट पर ही आकर ये रुका है। तो इस सपोर्ट पर आकर रुकने के बाद अब हो क्या सकता है, फिर से मैं आपको वही चीज कह रहा हूं,
बाइंग साइड में आप इसमें सिर्फ तभी जाइएगा जब ये इसके ऊपर कोई क्लोजिंग कैंडल आपको दे। 52,600 के ऊपर अगर ये जाता है तो ही आप इसमें बाइंग साइड की अपॉर्चुनिटी ढूंढेंगे, अदरवाइज क्या होगा, ये वापस यहीं से नीचे आना शुरू हो जाएगा। डाउन साइड की ट्रेड हमारी कब बनेगी? डाउन साइड की ट्रेड हमारी सिर्फ तब बनेगी जब ये 50,500 के नीचे डेली बेसिस पर कोई क्लोजिंग कैंडल हमें देता है, तो ही हम डाउन साइड की ट्रेड लेंगे। और डाउन साइड की ट्रेड लेने के बाद हमारा जो पहला टारगेट होगा वो होगा अप्रॉक्सीमेटली 48,000, ये है हमारा 48,500 का। तो पहला टारगेट हमारे पास निकल कर आता है 48,500 के आसपास का। और सेकंड जो टारगेट हमारे पास बनेगा 48,700, सॉरी 700 है ये। और सेकंड टारगेट जो हमारे पास बनकर आएगा, हम पहले टारगेट तक ही रखते हैं क्योंकि काफ़ी बड़ा टारगेट हो जाएगा ये, तो मेरे ख्याल से इसको आने में 10 to 15 डेज तो लग ही जाएंगे। आइए नेक्स्ट सेक्टर पर चलते हैं। नेक्स्ट सेक्टर है हमारे पास ऑटो सेक्टर। इस ऑटो सेक्टर में आपको पता है कौन कौन से शेयर्स आते हैं, जिसमें ऑटो के मेजर शेयर्स आ रही हैं, जैसे महिंद्रा एंड महिंद्रा है, टाटा मोटर है, अशोक लीलैंड है, टीवीएस मोटर्स है, एटसेट्रा। सारे इसी सेक्टर्स में आते हैं। देखिए इन सेक्टर्स में बाइंग आपकी, या इन शेयर्स में आपकी बाइंग कब बनेगी, वो इस सेक्टर से पता चलेगा कि इस सेक्टर में जब मूव आएगा तो वो वहां पर भी फिर मूव आएगा और वो सस्टेनेबल मूव होगा। देखिए ये हमारा ऑटो सेक्टर का वीकली चार्ट है। इस वीकली चार्ट में हमें बाइंग साइड में कब जाना है? जब हमारी डेली बेसिस पर कोई कैंडल 21,230 के ऊपर कोई डेली बेसिस पर कैंडल क्लोज होती है तो ही हमें बाइंग साइड में जाना है, और हमारा पहला टारगेट होगा 22,000 का। यही हमारा पहला टारगेट होगा। डाउन साइड की ट्रेड हमें सिर्फ तभी लेनी है जब ये 20,250 के नीचे अगर कोई कैंडल क्लोज कर देती है तो ही हमारी डाउन साइड की अपॉर्चुनिटी बनेगी, और जो हमें 19,240 और दूसरा टारगेट हमारे पास होगा 18,150 के आसपास ये लेकर जा सकता है। इन दो टारगेट्स के लिए हम ऑटो सेक्टर्स में सेलिंग देख सकते हैं, और बाइंग साइड सिर्फ तभी बनेगा जब ये इसके ऊपर निकलेगा। अदरवाइज ये भी हो सकता है कि ये इसी बीच में, इसी रेंज में पूरा एक वीक बिता दे। आइए अब एक बार नेक्स्ट सेक्टर का डिस्कशन कर लेते हैं। ये है हमारा मेटल सेक्टर। देखिए मेटल सेक्टर में कितना अच्छा ब्रेकआउट आया है। हमने जो अपना लास्ट वीडियो बनाया था उस टाइम पर आपसे कहा था कि इस रेंज में ये चल रहा है कि जिस दिन ये इस रेंज के ऊपर हमें ऊपर की तरफ या नीचे की तरफ क्लोजिंग एंट्री देगा तो वो हमारा एक मूवमेंट मिलेगा। अब हमें मूवमेंट कहाँ मिला है? अप साइड में मिला है। तो इस मेटल सेक्टर्स के अकॉर्डिंग हमें ये लग रहा है कि अगर कल की डेट में, मतलब आने वाले वीक में, ये इस लेवल के ऊपर निकलता है, दैट इज ये लेवल है हमारे पास दिस वन, 9,000 के ऊपर अगर हमें कोई क्लोजिंग कैंडल मिल जाती है किसी भी दिन तो वो हमारी बाइंग अपॉर्चुनिटी होगी, और उसका हमारा पहला टारगेट जो होगा वो 9,450 हमारा टारगेट होगा। डाउन साइड की एंट्री हमें कब लेनी है? डाउन साइड की देखिएगा एंट्री वैसे तो इस वाले लेवल के नीचे ही बनती है, अदरवाइज डाउन साइड के बारे में आपको नहीं सोचना है। ये भी हो सकता है कि आज कल या परसों, एक या दो दिन के बाद वो यहाँ पर इस जोन को रीटेस्ट करने के लिए आए, दैट इज 8,674। आप ध्यान रखिएगा ये एक सपोर्ट जोन है, और यहाँ पर ये रीटेस्ट करने आता है तो आपको बाइंग अपॉर्चुनिटी ढूंढनी है, ना कि सेलिंग अपॉर्चुनिटी। लेकिन अगर किसी दिन ये इस जोन के बीच में कोई क्लोजिंग कैंडल दे दे तो फिर वो इस जोन में वापस आ जाएगा और इसमें सेलिंग प्रेशर बनना शुरू हो जाएगा। इस बात का ध्यान रखिएगा। अगर आप बाइंग साइड में जाना चाह रहे हैं तो फिर आपका डेली बेसिस पर, क्लोजिंग बेसिस पर यही आपका स्टॉप लॉस रहेगा। इसी को स्टॉप लॉस रखकर आप बाइंग अपॉर्चुनिटी ढूंढिएगा। डाउन साइड में आप सिर्फ तभी सोचिएगा जब ये वाला लेवल आपका टूटेगा तो ही आप सोचिएगा, नहीं तो क्या होगा कि इसी रेंज में काम करता रहेगा, इसी रेंज में कुछ टाइम बिता देगा, और आपने अगर ऑप्शन ट्रेड किया है तो आपका प्रीमियम खा जाएगा, और अगर आपने अपने शेयर्स खरीदे हैं तो भी वो आपके लिए कोई फ्रूटफुल नहीं होगा, आप उसमें फंसे के फंसे रह जाएंगे, क्योंकि मार्केट का सिनेरियो अभी पॉजिटिव नहीं है, वो अभी भी साइडवेज टू नेगेटिव है। आइए नेक्स्ट सेक्टर की बात करते हैं। ये है हमारे पास फार्मा सेक्टर। देखिए इस फार्मा सेक्टर में जब हमने लास्ट डिस्कशन किया था तो इस कैंडल के पास किया था और हमने कहा था कि एम पैटर्न बनाया है, तो एम पैटर्न बनाने के बाद ये हमारा पहला टारगेट निकल कर आता है, दैट इज
378 और दूसरा हमारे पास टारगेट निकल कर आता था 19,500 का। तो मार्केट ने क्या करा, हमारा पहला टारगेट हिट हो चुका है और सेकंड टारगेट में हमारे पास जो निकल कर आया था वो 19,600 तक ही नीचे आया था, जबकि हमने जो टारगेट दिया था वो 19,500 का दिया था, मतलब 100 पॉइंट से ये रह चुका है। एनी हाउ, अब क्या डिस्कशन है, अब मार्केट में आपको बाइंग अपॉर्चुनिटी सिर्फ कब मिलेगी, बाइंग अपॉर्चुनिटी आपको तभी लेनी है जब ये 20,500 के ऊपर कोई क्लोजिंग एंट्री देता है, तो ही आपको बाइंग साइड में जाना है। और आपके पास जो पहला टारगेट रहेगा वो रहेगा 21,400 का, आपका पहला टारगेट रहेगा, और दूसरा टारगेट आपके पास रहेगा 22,034 का। इन दो टारगेट्स के लिए आप अपसाइड में जा सकते हैं, बट कंडीशन एक ही है, याद रखिएगा, अगर आपको इसके ऊपर डेली बेसिस पर कोई क्लोजिंग कैंडल मिलती है तो 20,500 के ऊपर कोई क्लोजिंग कैंडल मिलती है तो ही आप अपनी बाइंग अपॉर्चुनिटी वहां पर ढूंढेंगे, अदरवाइज नहीं। डाउन साइड की ट्रेड आपको सिर्फ तभी लेनी है जब ये इस लो लेवल को नीचे क्रॉस करता है, दैट इज 19,500 के अगर ये नीचे आता है तो ही आपको डाउन साइड की एंट्री लेनी है। और उस केस में आपका जो पहला टारगेट निकल कर आएगा वो आएगा 18,400 का, 18,400, और दूसरा टारगेट आपके पास निकल कर आता है 17,900 का। इन दो टारगेट्स के लिए आप डाउन साइड में ट्रेड ले सकते हैं फार्मा सेक्टर में। आइए नेक्स्ट सेक्टर की बात करते हैं। नेक्स्ट सेक्टर है हमारे पास एनर्जी सेक्टर। देखिए, इस एनर्जी सेक्टर में हमारा डिस्कशन क्या था, पहले वो डिस्कस कर लेते हैं। हमने क्या कहा था, देखिए हमने कहा था कि ये इस ट्रेंड लाइन से बहुत टाइम से सपोर्ट लेता हुआ चल रहा है, तो बहुत ज़्यादा चांसेस हैं वो इस ट्रेंड लाइन का सपोर्ट ले। तो उसने क्या करा, इस ग्रीन कैंडल को दिखाकर ये दिखाने की कोशिश करी कि मैं सपोर्ट ले रहा हूँ। लेकिन हम लोग जो डिस्कशन करते हैं उसमें क्लियरली कहते हैं कि जब ग्रीन कैंडल एक वीक की बन जाए तो आपकी जो बाइंग है वो उसका हाई जब क्लोजिंग बेसिस पर टूटेगा तो ही बाइंग साइड में जाना है, अदरवाइज नहीं जाना है। तो यहाँ इसने ग्रीन कैंडल दी, लोगों को दिखाने की कोशिश करी कि यहाँ पर एक सपोर्ट ले रहा है। तो जिन लोगों जो एग्रेसिव ट्रेडर्स हैं वो लोग यहाँ पर अंदर आ चुके होंगे, लेकिन अगले दिन ही फिर नेक्स्ट वीक ही फिर वो रेड कैंडल में कन्वर्ट हो गए और अब फिर से वो ग्रीन कैंडल बना रहा है। और ये जो कैंडल बनी है एक तरह से एंगल्फिंग कैंडल बनी है। तो जब ये सिनेरियो बनता है ना तो फिर इसमें चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं कि ये एक बार के लिए अप मूव दे सकता है। वैसे भी देखिए ट्रेंड लाइन का सपोर्ट था और ये हॉरिजेंटल जो सपोर्ट चला आ रहा है ना, ये भी एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, सपोर्ट का काम बहुत अच्छे से करेगा ये। तो इसमें अभी फिलहाल तो आप डाउन साइड बिल्कुल भी मत सोचिएगा। इसमें अपसाइड का मूव मिल सकता है आपको, कहाँ पर मिलेगा, जब ये आपको 31,000 या फिर आप ले लीजिए सेफ जोन में चलिएगा 32,000 के ऊपर कोई भी क्लोजिंग कैंडल बनती है डेली बेसिस पर तो ही आप इसमें बैंक साइड लीजिएगा। और उसमें पहला टारगेट आपके पास आएगा 32,950 और दूसरा टारगेट आपके पास निकल कर आएगा 34,200 का। इन दो टारगेट्स के लिए आप इसमें बाइंग पोजीशंस बना सकते हैं एनर्जी सेक्टर्स में। ध्यान रखिएगा एनर्जी सेक्टर्स का जो सबसे बड़ा लीडर है वो रिलायंस इंडस्ट्रीज है, तो मेजर फैक्टर आपका रिलायंस इंडस्ट्रीज ही रहेगा अभी भी। तो उसकी मूवमेंट के ऊपर ये मतलब इस सेक्टर का जो मोमेंटम होता है वो ज़्यादातर रिलायंस शेयर को इंडिकेट कर रहा होता है। आइए नेक्स्ट सेक्टर की बात करते हैं। नेक्स्ट सेक्टर है हमारे पास रियलिटी सेक्टर। इस रियलिटी सेक्टर में भी देखिएगा जब इसने इस रेंज को तोड़ा था तो हमने कहा था कि अब एक डाउन साइड की पोजीशंस आपके सामने निकल कर आएंगे जो इसको कहां तक लेकर जा सकते थे, जो इसको यहां तक लेकर जा सकते। तो अभी ये वाला टारगेट इंटैक्ट है। हमने जो अपना लास्ट वीडियो बनाया था उसमें ये जब लेवल टूटा था तो हमने वीडियो पब्लिश किया था और कहा था कि ये हमारा पहला टारगेट होगा और ये हमारा दूसरा टारगेट होगा। तो अभी फिलहाल उसने फर्स्ट टारगेट अचीव किया है, सेकंड टारगेट होना अभी बाकी है। तो अपसाइड का मूव कब आएगा, इसमें फिलहाल मुझे ऐसा नहीं लगता कोई अपसाइड का मूव आने वाला है। ये सिर्फ अभी यहाँ पर कंसोलिडेशन जोन में है। तो आपको बाइंग साइड में कब जाना है, आपको बाइंग साइड में सिर्फ तभी जाना है जब ये 850 के ऊपर कोई डेली बेसिस पर क्लोजिंग कैंडल बना देता है तो ही आपको बाइंग अपॉर्चुनिटी यहाँ पर मिलेगी। अदरवाइज चांसेस बहुत ज़्यादा है यहाँ से रिवर्स मारेगा। यहाँ से जब ये रिवर्स मारेगा तो ये जो कैंडल आपकी बनी हुई है इसके नीचे जब ये जाएगा तो ही आपके बेरिश कैंडल, तभी आपके बेरिश जोन इसमें बनेगा और इसमें पहला टारगेट आपके पास निकल कर आएगा, दैट इज
708 का, मतलब 700 तक ये जा सकता है। फिलहाल हम यहीं तक का ही एक ओवरऑल टारगेट लेकर चल रहे हैं वीकली बेसिस पर। नेक्स्ट सेक्टर की बात करते हैं। नेक्स्ट सेक्टर में हमारे पास आता है पीएसयू बैंक्स। पीएसयू बैंक्स में जितने भी सरकारी बैंक्स आते हैं वो सारे के सारे पीएसयू सेक्टर्स को इंडिकेट करते हैं। इस पीएसयू सेक्टर्स में देखिएगा ये हमारा एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट था। मैंने आपको पहले भी कहा था यहाँ पर आकर मार्केट रुक सकता है, एक बार के लिए कंसोलिडेट कर सकता है, और हुआ भी वही है। इसके पास आने के बाद इसमें एक बाइंग पोजीशन बनने की कोशिश कर रही है, मतलब बाइंग पोजीशन आ रही है। अब सिचुएशन क्या है? सिचुएशन है कि अगर ये आपके पास इस लेवल के ऊपर निकलता है तो ही आपको बाइंग पोजीशंस बनानी है। बाइंग पोजीशन कब बनानी है? जब ये 6000 के ऊपर निकल कर, मतलब 6000 का कोई क्लोजिंग बेसिस पर कैंडल बना देता है और उसके ऊपर क्लोजिंग दे देता है, तो ही आप बाइंग साइड में अपॉर्चुनिटी ढूंढिएगा। और जिसमें आपका पहला जो टारगेट रहेगा वो कोई बहुत बड़ा टारगेट नहीं है, जस्ट 200 पॉइंट्स का टारगेट रहेगा। 6224 तक ये जा सकता है। डाउन साइड की पोजीशन आप सिर्फ तभी बनाइएगा जब इस सपोर्ट के नीचे ये कोई क्लोजिंग कैंडल बनाकर आपको दे। सपोर्ट कहां पर है? 5550 के नीचे। जब 5050 के नीचे कोई क्लोजिंग कैंडल बनाएगा तो ही आपके पास नीचे के टारगेट्स बनकर आएंगे, जिसमें आपका पहला टारगेट होगा 5250 और दूसरा आपके पास टारगेट आएगा 4800 का। फिलहाल हम ये मानकर ही नहीं चल रहे हैं कि इसमें कोई मूव आने वाला है, हम ये मानकर चल रहे हैं कि ये इसी रेंज में रहेगा इस वीक। तो पीएसयू सेक्टर्स में ध्यान रखिएगा इस बात का कि जितने भी सरकारी बैंक्स आते हैं उनमें एक रेंज में वो घूमता रहेगा इस वीक के लिए, ऐसा लग रहा है। हो सकता है ये इसके ऊपर निकले तो बाइंग साइड में चले जाएगा, लेकिन टारगेट बहुत छोटा रखिएगा। स्विंग ट्रेड के लिए आप इसमें जा सकते हैं। निफ्ट उसके बाद आते हैं प्राइवेट बैंक्स। देखिए प्राइवेट बैंक्स के बारे में तो आपको पता ही है। मेजर जो आपके पास आता है वो एचडीएफसी बैंक आता है, एसएससीआई बैंक आता है, एक्सिस बैंक आता है, एटसेट्रा। सो मैनी बैंकिंग हैं जो इसके अंदर आते हैं। लेकिन ये कर क्या रहा है? अपसाइड में ये रेजिस्टेंस फेस कर रहा है इस ट्रेंड लाइन का। जब भी ये इसके पास पहुंचने की कोशिश करता है तो वहां पर एक सेलिंग प्रेशर बन जाता है और ये वापस नीचे आ जाता है। अभी तक क्या कर रहा था? ये रेजिस्टेंस का काम कर रहा है। ये वाला जोन जो है हॉरिजॉन्टल में, ये एक रेजिस्टेंस का काम कर रहा है। जो रेजिस्टेंस जोन हमारी बनकर आ रही है इसमें, ये बनकर आ रही है 24,650 के आसपास। तो 24,650 से लेकर 24,900 के बीच की जो रेंज है वो स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस जोन है। इसके ऊपर ये क्लोजिंग एंट्री जिस दिन देगा उस दिन समझ लीजिएगा इसमें रिवर्सल आ गया। डाउन साइड में जो हमारे पास टारगेट बनकर आ रहे हैं, इसका जो पहला टारगेट हमारे पास निकल कर आता है वो 23,550 का निकल कर आता है पहला टारगेट। और दूसरा टारगेट हमारे पास ये वाला एक सपोर्ट बना हुआ है बहुत टाइम से। तो अभी भी मुझे ऐसा लग रहा है यहाँ पर जब भी आएगा तो अपने आप को होल्ड करने की कोशिश करेगा। तो ये लेवल कौन सा है? ये लेवल हमारे पास बनेगा 22,900 का। तो 22,900 तक के पॉसिबिलिटीज़ हैं इसके डाउन साइड में आने की, लेकिन फिलहाल हम मानकर चल रहे हैं 23,500। पहला टारगेट हमारा 23,500 इस वीक के लिए, और फिर नेक्स्ट 10 to 15 डेज के लिए फिर हम ये मान लेते हैं कि 22,800। वो डिपेंड करेगा मार्केट का सिनेरियो कैसे रहता है। चांसेस अपसाइड के सिर्फ तभी मिलेंगे जब ये इस वाले रेजिस्टेंस के ऊपर निकलता है। नेक्स्ट सेक्टर का इंडिकेशन, नेक्स्ट सेक्टर को डिस्कस कर लेते हैं। नेक्स्ट सेक्टर हमारे पास है इंफ्रा सेक्टर। देखिए इंफ्रा सेक्टर्स में क्या हुआ, जो उसने रिजल्ट्स जब इलेक्शन हुआ था हमारा जून में, जो उसका लोवेस्ट बनाया था उसके नीचे इसने क्लोजिंग कैंडल दी है, और अब की बार जो कैंडल बनी है वो एनगल्फिंग कैंडल बनी है जो उसके ऊपर जा रही है, और एक अच्छा सा ब्रेकआउट भी दिया है। तो चांसेस बहुत ज़्यादा हैं इस वीक इंफ्रा सेक्टर में आपका जो अपसाइड का टारगेट होगा वो 8,280 तक ये जा सकता है। 8,280 हमारा पहला टारगेट होगा। हम टारगेट भी सिर्फ फर्स्ट के रखेंगे, यहाँ पर सेकंड टारगेट तक जाने की कोशिश भी नहीं करेंगे, यहीं पर अपना प्रॉफिट बुक करने की कोशिश कर लेंगे। डाउन साइड में देखिए ये जो ब्रेकआउट मिला है फेक भी हो सकता है। अब ये फेक है या नहीं है कैसे पता चलेगा? डेली बेसिस पर जब आपकी कैंडल 7,875 के नीचे क्लोज कर जाए तो समझ लीजिएगा कि ये फेक है और ये वापस नीचे आ सकता है। अनटिल अनलेस एक बाइंग अपॉर्चुनिटी बनी हुई है इसमें, जिसमें आपके पास पहला टारगेट जो निकल कर आता है वो 8,150 और दूसरा टारगेट आपके पास आएगा 8,270। इन दो टारगेट्स के लिए आप इसको प्ले कर सकते हैं। मैं इसमें मार्क पे लगा देता हूं कि ये हमारा पहला टारगेट होगा और ये हमारा दूसरा टारगेट होगा। इंफ्रास्ट्रक्चर की बात कर रहा हूं।
लास्ट में फाइनल सेक्टर को डिस्कस कर लेते हैं, जिसमें आता है हमारा मीडिया सेक्टर। देखिए मीडिया सेक्टर ना बहुत ब्रुटल फॉल दिया था इसने, और मैं आपसे ये भी कह रहा था कि अब इसमें कुछ बचा ही नहीं है। तो हुआ क्या कि हमने जो टारगेट डिस्कस किया था लास्ट टाइम, तो हमने कहा था कि ये हमारा यहाँ पर एक सपोर्ट मिल सकता है लास्ट में फाइनल, एक ये सपोर्ट और एक 1200 का सपोर्ट। अगर ये 1200 भी टूट गया तो फिर हमने कहा था कि फिर तो मैं क्या ही बोलूँ कि इसमें कुछ बचेगा ही नहीं। लेकिन जनरली होता क्या है कि एक जब सपोर्ट आता है ना तो वहाँ पर उसको रिस्पेक्ट जरूर देने की कोशिश करता है। तो जब ये यहाँ पर आया तो 1400 पर तो एक सपोर्ट लिया है इसने। अब ये सपोर्ट जो है सस्टेनेबल होगा या नहीं होगा ये तो आने वाला वक्त बताएगा। फिलहाल हमारी स्ट्रैटेजी क्या हो सकती है कि हम 1500 के ऊपर जब ये निकलता है तो एक बाइंग अपॉर्चुनिटी इसमें ढूंढ सकते हैं, जो इसको कहाँ तक लेकर जा सकता है, जो इसको लेकर जा सकता है 1632 तक। तो ये हमारा पहला टारगेट होगा 1600 ही मान लेते हैं, ये ज़्यादा बेटर रहेगा, सेफ जोन हो जाएगा हमारे लिए। और दूसरा टारगेट हमारे पास रहेगा 1726 का। देखिएगा फिलहाल जो मार्केट का सिनेरियो है वो नेगेटिव है, इसलिए मैं सेकंड टारगेट, इस वाले टारगेट को तो बात नहीं कर रहा हूँ, मैं सिर्फ फर्स्ट टारगेट की बात कर रहा हूँ आपसे। तो यहाँ पर आ जाता है तो आप अपना मैक्सिमम प्रॉफिट बुक करने के बारे में सोचिएगा। छोटा मोटा आप छोड़ सकते हैं सेकंड टारगेट के लिए। डाउन साइड की आपको ट्रेड कब मिलेगी? डाउन साइड की ट्रेड आपको सिर्फ तभी मिलेगी जब ये इस लेवल के नीचे जाएगा, दैट इज 1380 के नीचे अगर कोई क्लोजिंग कैंडल ये बना देता है तो ही आप डाउन साइड में जाइएगा, जिसमें आपको 100 पॉइंट्स इजीली मिल सकते हैं। 1284 तक ये जा सकता है, और 1284 तोड़ा इसने तो फिर नीचे के बहुत मतलब अब क्या है कि मल्टीपल, अगर इसने 1200 को तोड़ा, अगर इसने 1284 को तोड़ा तो फिर इसमें नीचे ना मल्टीपल सपोर्ट बनते रहेंगे। इसमें फिर नेक्स्ट जो टारगेट निकल कर आएगा फिर से वो 100 पॉइंट्स के नीचे आ जाएगा, दैट इज आप इसको मान लीजिएगा अप्रॉक्सीमेटली 1180 के आसपास। तो आप 1200 मान लीजिएगा, साइकोलॉजिकल फिगर अच्छी लगेगी, तो 1200 तक ये इसके जाने के चांसेस ज़्यादा हो जाएंगे। तो इस तरह से आप अपने सेक्टर्स में या अपने सेक्टर्स के अकॉर्डिंग शेयर्स में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। तो ये था हमारा वीकली डिस्कशन, जिसमें हम ये कोशिश करते हैं कि निफ्टी के जो मेजर इंडेक्सेस हैं उसके क्या इंपॉर्टेंट लेवल्स रह सकते हैं नेक्स्ट 10 to 15 डेज के लिए। लास्ट वीडियो अगर किसी ने नहीं देखा है तो मैं उसका डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा, एक बार आप देख लीजिएगा कि हमने लास्ट वीडियो में क्या डिस्कशन किया था। हमारे दिए गए लेवल्स के साथ अगर आपकी ट्रेडिंग में सुधार होता हो तो हमारे वीडियोस को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू, धन्यवाद। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे। वन मोर थिंग, हमारा जो डेली डिस्कशन होता है निफ्टी और बैंक निफ्टी का, उसका भी मैं लिंक नीचे डाल दूंगा, जो हमने कल पब्लिश किया था। अगर आपने उसको भी नहीं देखा है तो आप उसको भी एक बार वॉच कर लीजिएगा। थैंक यू, धन्यवाद।